नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और आज बेहद खास दिन दयानंद सरस्वती जी के 200वीं जन्म जयंती आज है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आपने सुना कि किस तरीके से जो महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज जी थे उनके जीवन पर उन्होंने प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके जो जीवन जीने के मूल मंत्र थे उन्होंने किस तरीके से दूसरों को प्रेरणा दी है। तो आज इसी पर हम आज यहाँ पर बात करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जन्म जयंती को आज देश मना रहा है। उनके जीवन के जो मूल मंत्र थे उन्हें किस तरीके से आत्मसात यहाँ पर आज की युवा पीढ़ी कर रही है और नए भारत का निर्माण उनके विचारों पर किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आचार्य सोमदत्त शर्मा जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद। आचार्य सोमदत्त शर्मा जी, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जन्म जयंती आज, लेकिन जिस नए भारत के निर्माण की बात हम अक्सर करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी इस बात का जिक्र किया जाता है, लेकिन इसका जो मूल मंत्र था वो दयानंद सरस्वती जी ने पहले ही, कई वर्षों पहले ही दे दिया था। दरअसल ऋषि दयानंद जी सरस्वती एक ऋषि नहीं थे, बल्कि समाज सुधारक वो थे, धर्म सुधारक वो थे, युग परिवर्तक वो थे। एक छोटे से गांव टंकारा जो कि गुजरात प्रांत में पड़ता है, उसमें 1881 में इनका जन्म जी। और जिस परिवार में ये पैदा हुए वो पूरा सनातनी परिवार, रात दिन पूजा पाठ होते थे। कृष्ण त्रिवेदी जी इनके पिता पंडित सनातन धर्म के, और उसी परिप्रेक्ष्य में इनके जीवन में एक व्रत आया महाशिवरात्रि का। तो सनातन धर्म में शिवरात्रि का व्रत तो सभी रखते हैं, बिल्कुल इन्होंने भी रखा। इनका मूल शंकर नाम था बचपन में जी। तो इनके पिता ने कहा, मूल शंकर आज खाना वाना कुछ नहीं है, आज महाशिवरात्रि का व्रत है। इन्होंने प्रश्न किया अपने पिता से। देखिए 7-8 साल का बच्चा प्रश्न कर रहा है जी कि इससे क्या होता है जी। तो पिता ने के जो व्रत सच्चे मन से व्रत करते हैं उनको भगवान शिव साक्षात दर्शन देते हैं जी। तो इन्होंने सच्चे मन से व्रत किया पूरा, ना कुछ खाना खाया ना पानी पिया। रात्रि का समय आया, सब जाकर के मंदिर में बैठ गए। तो बाकी सब लोग तो सो गए, लेकिन मूल शंकर जागता रहा जी, क्योंकि इनके मन में एक जिज्ञासा थी कि मुझे तो शिव जी के साक्षात दर्शन करने। रात जैसी 12 गुजरे, रात के 12 बजे जी, तो 1 बजे का समय, 12 और 1 का समय था। तो इन्होंने देखा कि एक छोटा सा चूहा आकर के और शिवलिंग के ऊपर उछलने कूदने लगा। इन्होंने सोचा कि शायद ये परिप्रेक्ष्य उसी का प्रारंभ है। पहले जीव जंतु आते होंगे, उसके बाद बड़े वो आते होंगे, उसके बाद भगवान शंकर जी आते हैं, क्योंकि ये जीवों से तो प्यार करते थे भगवान शंकर। सांप को हमेशा गले में लपेटे रहते हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में इनकी जिज्ञासा और बढ़ी कि देखूं आगे क्या करता है। तो काफी देर तक वो चूहा उछल कूद करता रहा। वहीं पर उसने अपना मलमूत्र विसर्जन किया शिवलिंग के ऊपर ही, और कभी शिवलिंग के ऊपर चढ़े कभी उतरे, और उसके बाद वो चला गया। ये सारी रात बैठा रहा तो इसको शिव के दर्शन नहीं हुए। तो वहीं से इनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई जी कि ये व्रत के नाम पर एक आडंबर मात्र है। जो पत्थर की प्रतिमा अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सकती, वो क्या दुनिया की रक्षा करेगी। इसका मतलब यहाँ नहीं है जी। भगवान शिव हैं तो, लेकिन वो कहीं और हैं, उनको तलाशना, बिल्कुल उनका ये रूप नहीं है। और उसी जिज्ञासा में ये घर से निकल पड़े। देखिए जी जी, किसी बाल्यावस्था में निकल पड़े और निकल करके वही भगवान की खोज करते रहे। खोज करते 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 मथुरा नगरी में पहुंचे ऋषि विरजानंद के यहाँ जी। ऋषि विरजानंद ने कहा, जैसे इन्होंने दस्तक दी, उन्होंने कहा कि कौन है, कि यही तो मैं जानने के लिए आया हूँ। देखिए एक बच्चा बिल्कुल ये कह रहा है कि यही जानने के लिए मैं कौन हूँ जी। तो वो समझ गए कि ये वास्तव में सच्चा शिव भक्त बनेगा जी। और ऋषि विरजानंद जी से इन्होंने शिक्षा ली, पूरी धार्मिक शिक्षा ली। और उसके पश्चात आप ये देखिए गुरु दक्षिणा का जो आता है, तो सब अन्य सभी राज परिवारों से भी थे, अन्य से भी थे, सेठों के यहाँ, अमीरों के यहाँ से भी थे। सबने कुछ न कुछ
गुरु दक्षिणा में दिया, और ये मात्र एक इलायची और एक सुपारी का वो दे करके देने लगे। तो ऋषि विरजानंद जी ने कहा कि मैं तुझसे गुरु दक्षिणा में ये नहीं लूंगा कि फिर कि आज से मैं व्रत लूंगा कि तुम समाज का सुधार करोगे जी। और आप देखिए कि वो दिन और जीवन पर्यंत ऋषि दयानंद समाज सुधार में ही लगे थे, समाज सुधार में थे। दुनिया भर के आडंबर चले हुए थे। बिल्कुल। भगवान 7वें आसमान पर, भगवान 5वें आसमान पर, भगवान 3रे आसमान पर, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। इन्होंने कहा कि नहीं, ईश्वर तो निराकार, सबके अंतःकरण में विराजमान है, लेकिन उसका कोई आकार नहीं। बिल्कुल। भावना को लेकर के बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया, सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया, राजा रजवाड़ों का इन्होंने विरोध किया। और साहसी इतने थे, आप ये देखिए कि जोधपुर नरेश के यहाँ जब पहुंचे, ये शायद ये विवरण आपको कहीं दूसरे कुछ जगह सुनने को नहीं मिलेगा जी। जोधपुर नरेश के यहाँ जैसे ऋषि दयानंद जी पहुंचे तो उन्होंने द्वारपालों को रोकने की हिम्मत नहीं की, सीधे राज दरबार में पहुंच गए। और राज दरबार में पहुंचने के बाद इन्होंने सीन जो देखा कि महाराजा जोधपुर तो नीचे बैठे हुए थे और सिंहासन पर एक वैश्या बैठी हुई थी। उनको देखते ही महाराजा जोधपुर खड़े हुए, इनके चरण स्पर्श किए, कहने लगे ऋषिवर बिना सूचना के आप आगे के जिधर से गुजर रहा था कि आपसे भी मिलता चलूं। तो जोधपुर नरेश ने कहा कि आसन ग्रहण कीजिए। तो आप ये देखिए, एक राजा के सामने एक ऋषि निर्भीकता से क्या जवाब देते हैं कि जिस दरबार में सिंहासन के ऊपर राजा के अलावा जी कोई और बैठता है सिंहासन पर, वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो उन्होंने किया था, बिल्कुल मैं उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता जी। कि जिस सिंहासन पर राजा के अलावा कोई अन्य बैठता है उस दरबार में मैं अपने आप को बैठने के लायक नहीं समझता जी। पर वहां से चल तो कितनी बड़ी सीख आपने की इन्होंने दी जी। जगह जगह इन्होंने पाखंड किए, जगह जगह इन्होंने पंडितों से शास्त्रार्थ किए और ईश्वर की निराकार होने की प्रामाणिकता समाज के हर वर्ग को दी। और उन्होंने कहा कि धर्म हमारे जीवन की कला जी। धर्म हमारे पूजा पाठ इसलिए नहीं है इससे बंधे और अपने आप को प्रतिबंधित करें, बल्कि ये एक जीने की कला है। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है आचार्य सोमदत्त शर्मा जी कि अब अगर बात स्वामी दयानंद सरस्वती जी के उनके व्यक्तित्व की जाए और उनके बोलचाल के यहाँ पर की जाए तो ये दूसरों से अलग बनाती थी, क्योंकि उनका जो स्वभाव था वो उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। स्वतंत्रता संग्राम 1857 की अगर बात की जाए, उस दौरान भी उनका दिया हुआ जो नारा था वो उस दौरान एक क्रांति की तरह फैला कि भारत भारतीयों का है। क्योंकि मैं एक जगह ये इस बात का जिक्र पढ़ रही थी कि जब अंग्रेजों द्वारा उनसे कहा गया कि आप जो शुरुआत में प्रार्थना करते हैं उसमें क्या आप अंग्रेजी हुकूमत के लिए भी अपना व्याख्यान जो है वो करेंगे, तो उन्होंने उस दौरान भी इसी बात का जवाब दिया कि भारत के खिलाफ जाने वाली किसी भी ताकत के लिए वो कुछ प्रार्थना अपनी प्रार्थना में शामिल नहीं करेंगे। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अपनी बातों को लेकर, अपने विचारों को लेकर वो कितने ज्यादा कर्मठ थे। उनका एक ही बात थी हमेशा से उनके जीवन में कि जिस राह पे वो चलते हैं उसी राह को आगे बढ़ाते हैं। तो ये चीजें ये निर्भीकता के परिलक्षित करती है, उनके जीवन की निर्भीकता को परिलक्षित करती है। और उनका प्रत्येक कार्य राष्ट्र निर्माण के लिए, भारत निर्माण के लिए और भारत में रहने वाले भारतीयों के लिए हुआ, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए हुआ। चाहे वो बाल विवाह प्रथा थी, चाहे सती प्रथा थी, चाहे स्त्रियों को शिक्षा ना देने की बात थी जी। आप ये देखिए ना, जैसे उससे पहले सनातन धर्म में ये कहा जाता था कि स्त्री के कान में अगर गायत्री मंत्र का उच्चारण सुनाई दे गया तो समझो अनर्थ हो जाएगा। तो इतनी बड़ी, और इन्होंने कन्या गुरुकुल खोले। सबसे पहला कन्या गुरुकुल अगर किसी ने खोला भारत में तो हिंदुस्तान में ऋषि दयानंद जी ने खोला जी। और आज देखिए जितने भी भारतवर्ष में कन्या गुरुकुल चल रहे हैं
वो आर्य समाज के अंतर्गत ही चल रहे हैं। कन्या गुरुकुल और कहीं नहीं मिलेगा जी। कन्या गुरुकुल महिलाओं कन्याओं को पढ़ाने का कार्यक्रम ऋषि दयानंद जी के जीवन से प्रारंभ हुआ। उससे पहले किसी में साहस नहीं था कि वो कहें कि बेटियों को पढ़ने के लिए विद्यालय भेजिए। तो ये चीज जो थी ऋषि दयानंद के जीवन की, वो थी जिसको आज तक कोई भी अन्य ऋषि नहीं छू पाया। बिल्कुल। आप ये देखिए कि जिस व्यक्ति ने, जो इनका रसोइया था, जिस व्यक्ति ने उनको कांच घोल करके दूध में पिलाया जी। और जब इन्होंने पी लिया उसको, उसके बाद इन्हें पता चला कि इन्होंने ऊपर कर दिया है, धर्मचंद नाम का व्यक्ति था, उसको कहा कि तू अभी भाग जा यहाँ से, जो तूने करना था कर चुका, लेकिन तू अभी भाग जा। उसने कहा कि स्वामी जी ये मैं क्यों भाग, कर लगे नहीं, जब लोगों को पता चला गया कि तूने ये अनर्थ किया है तो जान से मार देंगे, तो इसलिए तो भाग जा। अब मतलब जो उनको जहर दे रहा है, जो उनको कांच पीस करके दूध में दे रहा है, उसके जीवन की रक्षा की कामना वो कर रहे हैं। कितना बड़ा व्यक्तित्व ऋषि दयानंद का इस देश के लिए था जी। तो ये चीज जी बिल्कुल आचार्य सोमदत्त शर्मा जी, इस बात का, क्योंकि उनका ये व्यक्तित्व जिस पहलू को आपने छुआ है वो शायद बचपन से ही उनमें आत्मसात था, क्योंकि उनके जीवन में गुरु का महत्व भी इतना था कि उनके गुरु काफी जब दंड देते थे उनके पढ़ने वाले बच्चे जो अगर वो काम करके नहीं लाते थे, और इस बीच उन्हें भी कई बार दंड मिलता था अपने गुरुकुल में, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने गुरु के लिए कोई शब्द अपशब्द जो है वो नहीं कहे, बल्कि वो ये कहते थे कि गुरु का अधिकार है हम पर, वो हमें सही राह पर ले जाते हैं। और ये बात, ये स्वभाव उनका बचपन से ही था कि उनके सामने जो जिसे वो अपने अंदर आत्मसात कर लेते थे वो उनका जीवन का हिस्सा बन जाते थे। ये उन्होंने मुख्य नारा दिया, मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेद जी। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। ये वेद का ये सूक्त का प्रचार अपने जीवन में सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया, ऋषि दयानंद ने किया जी। अब आप देखिए सांप्रदायिक भाईचारा, बिल्कुल आज के युग में सांप्रदायिक भाईचारे को कोई नहीं छू रहा, लेकिन आप देखिए ऋषि दयानंद जी ने जब आर्य समाज की स्थापना की बंबई के अंदर, तो वो एक मुसलमान के घर के अंदर बैठ करके आर्य समाज की प्रथम आर्य समाज की स्थापना जी। उन्होंने कहीं भी, अब उनके पूरा सत्यार्थ प्रकाश में आप उठा करके देखिए, उनकी जीवन रचना में, आत्म जीवन में उठा करके देखिए, कहीं भी वो हिंदू मुस्लिम और सिख इन सबको एक साथ लेकर के चलने वाली बात करते थे जी। इन सबको कहते थे कि सब एक हैं, हम तो एक है। इतना बड़ा सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण जितना ऋषि दयानंद जी ने समाज को दिया, मैं नहीं समझता आज तक कोई ऋषि अन्य दे पाया। बिल्कुल। तो इतनी बड़ी देन, जिस देश में ये सारी कम्युनिटी मिलकर के चले, वो देश सोने की चिड़िया बनने में क्या देर लगेगी, आप ये बताइए ना जी। बिल्कुल। वो ये इस बात को शुरू से मानते थे कि इस देश में सब भारतीय बन करके रहें, भारतीय बन करके जिए, भारतीय बन करके सेवा करें, भारतीय बन करके राष्ट्र निर्माण करें। हम सब भारतीय हैं, भारतीयों के अतिरिक्त हम कुछ नहीं। राष्ट्र सेवा परमो धर्म जी, ये सबसे बड़ा मूल मंत्र था उनके जीवन का। राष्ट्र धर्म, राष्ट्र सेवा परमो धर्म। बिल्कुल। और उसी को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी चल रहे हैं जी, जी। उसी को लेकर के बाबा रामदेव जी भी चल रहे हैं, उसी विचारधारा को लेकर। आप ये देखिए तो देश का कितना बड़ा परिवर्तन ऋषि दयानंद जी ने अपने जीवन में किया जी। बिल्कुल बिल्कुल, यही नारा दिया स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कि भारत भारतीयों का है। आचार्य सोमदत्त शर्मा जी, क्योंकि एक बात का यहाँ पर जिक्र, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया कि आज के समाज में हम कुछ सुधार करने निकले तो हमें भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन बात स्वामी दयानंद सरस्वती जी की करें, जो उन्होंने उस दौरान सामाजिक कुरीतियां जो कि बहुत व्याप्त स्तर पर फैली हुई थी, उन कुरीतियों को खत्म करने का जब उन्होंने बीड़ा उठाया और उसका एक शुरुआत की, तो हम सोच से भी वो परे हैं कि उन्हें कितनी सारी चुनौतियों का सामना उस दौरान करना पड़ा होगा।
उस दौरान करा, एक तरफ सारी दुनिया और एक तरफ ऋषि दयानंद जी, और कैसे कैसे षड्यंत्र इनके जीवन में किए। घटना मैं आपको बताना चाहूंगा ऋषि दयानंद जी की, शायद वो घटना जग जाहिर ना हो। ऋषि दयानंद जी बनारस के पास एक नदी के किनारे तपस्या में बैठे जी। तो उस क्षेत्र के जितने भी पंडित थे, सनातनी पंडित, उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने वहां की एक वेश्या को तैयार किया कि तुम जाओ और ऋषि अकेले बैठे हैं और बस तुम जाकर के शोर मचा देना और बाकी हम आकर के फिर संभाल लेंगे कि उसका चरित्र खराब है और उसी तरह से बदनाम कर देंगे। तो जिस समय वो गई तो उस समय ये ऋषि तपस्या में बैठे हुए थे। अब इनके रूप को देख करके वो मुग्ध हुई और बैठ गई वहीं, उनके सामने ही बैठ गई जी। और उनके रूप को ही देखती रही, इतनी कांति उनके चेहरे पर थी और उसी में समा गई वो। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी तपस्या, अपना ध्यान वो किया और आंखें खुली, तो आंखें खुलते ही उन्होंने सामने एक स्त्री बैठे दिखी। तो जब तक ये होश में आती वैश्या, उससे पहले ही ऋषि दयानंद ने सवाल किया कि कहो माता कैसे आई हो। और वो शब्द सुनते ही इतनी द्रवित हुई वो वैश्या के चरणों में लौटकी कि महाराज, मुझे तो कोई सुंदरी कहता था, कोई कुछ कहता था, ये शब्द जो आपने कही है तो आप जैसा ऋषि और मुझे माता कह रहे हो और मैं आपको बदनाम करूं। फिर उसने पूरा किस्सा उनको बताया कि मुझको तो इस तरह से आपको बदनाम करने के लिए, लेकिन मैं तो आज धन्य हो गई जी कि मुझे आप जैसे ऋषि ने माता शब्द कह करके जी संबोधित किया जी। तो ऐसे थे ऋषि दयानंद जी। आप ये देखिए ना कि इतनी एक तरफ सारी सनातनियों का जमावड़ा और एक तरफ अकेले जी। लेकिन उसके बाद भी पूरे जीवन में उनके कोई दाग नहीं लगा पाया, कोई उंगली तक टेकने को कोई स्थान नहीं मिला इतने लोगों को जी। तो ये ऋषि दयानंद की एक अपनी वो थी और उनको जीवन का एक एक क्षण राष्ट्र निर्माण के लिए लगा, समाज सुधार के लिए लगा। बाल विवाह 8-8 साल 10-10 साल की बच्चियों की शादी करते थे, उन्होंने जाके उनका विरोध किया। बच्चों को पढ़ने के लिए लड़कियों को नहीं भेजते थे, उसका विरोध किया और कन्या गुरुकुल की स्थापना की। और उसी का आज हसर है कि आज हमारी बहन बेटियां देखिए कहां तक, चांद तक पहुंच गई हैं। बिल्कुल। तो अगर पृष्ठभूमि में देखें तो ये ऋषि दयानंद का योग जी। बिल्कुल। तो इतनी बड़ी देश के लिए तपस्या हमारे ऋषिवर ने की है जी। बाल ब्रह्मचारी की ऋषि तपधरी की, तुमको सुनाए कथा आज हम, तुमको सुनाए कथा आज हम। बाल ब्रह्मचारी की ऋषि तपधरी की, तुमको सुनाए कथा आज हम जी। तुमको सुनाए कथा आज हम जी। तो इस तरह की बिल्कुल 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 यही वो विचारधारा है जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के एक नव भारत निर्माण के लिए आज भी वो एक प्रेरणादायक है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य सोमदत्त शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्वामी दयानंद सरस्वती जी के 200वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर हमें उनके जीवन से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे साथ साझा करने